दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जनगणना की तैयारियों के बीच जातिगत जनगणना की नए सिरे से मांग उठने पर हैरानी नहीं। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कई अन्य दल भी केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बढ़ा रहे हैं कि जनगणना जातियों के हिसाब से भी हो। वास्तव में इस तरह की मांग प्रत्येक जनगणना के पहले होती रही है, लेकिन केंद्र सरकारें किसी न किसी कारण उससे इनकार करती रही हैं। इस बार भी केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना कराना संभव नहीं। माना जाता है कि जाति जनगणना से इसलिए हिचक दिखाई जा रही है क्योंकि इससे जनगणना में और देर हो सकती है, जो कोविड महामारी के कारण पहले से ही देरी का शिकार है। एक अन्य कारण यह अंदेशा है कि इससे आरक्षण की मांग और तेज हो सकती है। इसी तरह जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग के जोर पकड़ने का अंदेशा है। जो भी हो, सवाल यह है कि जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना होती है तो फिर अन्य जातियों की जनगणना करने में हर्ज क्या है। हो सकता है कि आंकड़े वैसे ना निकलें जैसे निकलने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो प्रावधान लागू है उसे और तर्कसंगत बनाने के साथ आरक्षण व्यवस्था को ऐसा रूप दिया जा सकता है जिससे पात्र लोगों को ही आरक्षण मिलना सुनिश्चित हो सके। अपने देश में जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसी के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का आधार भी 1931 के आंकड़े ही हैं। इतने पुराने आंकड़ों के हिसाब से विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जाना आदर्श स्थिति नहीं। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है, उससे मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं। यह समझा जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना ठोस नीतियों के निर्माण में भी सहायक बनेगी और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी उन जातियों की वास्तविक स्थिति भी सामने लाएगी जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे सरकारी योजनाओं से सही तरह लाभान्वित नहीं हैं। जहां तक इस आशंका की बात है कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों से जातिवादी राजनीति करने वाले दलों को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिलेगा, तो विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को रेखांकित कर ऐसे उपाय
किए जा सकते हैं जिससे जातिगत जनगणना का बेजा राजनीतिक इस्तेमाल न होने पाए। दुरुपयोग के अंदेशे से सच को सामने लाने से बचना उचित नहीं। चेंज। पंजाब में नशे की समस्या विकराल होती जा रही है और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जिस पुलिस पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, यदि उसी के जवान नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं तो इससे चिंताजनक कुछ नहीं हो सकता है। पंजाब पुलिस अकादमी फिल्लौर में तैनात एक हवलदार की नशे से मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अकादमी में इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में अकादमी के अंदर नशे का रैकेट सामने आना बहुत ही गंभीर बात है। पंजाब के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का सरगना भी एक डीएसपी ही था। इसके अलावा कुछ और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम नशा तस्करों के साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। नशा तस्करों से संबंधों और मिली भगत के आरोप में अब तक 30 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके बावजूद यदि पुलिस अकादमी में ही नशे का रैकेट सामने आया है तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। लगभग एक दशक पहले जब डीएसपी को गिरफ्तार किया गया था तो विभाग के आलाधिकारियों को उसी समय सचेत हो जाना चाहिए था। यह सरकार और पुलिस विभाग की नाकामी ही है कि प्रदेश में नशे की समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। बीते माह बठिंडा में 10 दिनों के भीतर 7 लोगों की नशे से मौत हो गई थी। कैप्टन सरकार के समय नशे पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एसटीएफ की कार्रवाई का शुरुआत में तो असर दिखा था, लेकिन कोई बड़ा तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा और इसी कारण सवाल भी खड़े हुए। पुलिस अकादमी में नशे का रैकेट सामने आने के बाद भी कार्रवाई संतोषजनक न होने पर विभाग के आलाधिकारी कटघरे में हैं। सवाल यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट में जब 6-7 पुलिस कर्मचारियों के नाम नशे की तस्करी में सामने आ चुके थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 सप्ताह क्यों लग गया? सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।